नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज, मगर सत्र की अवधि को लेकर अभी से उठने लगे सवाल। विपक्ष का आरोप, जन सरोकारों के मुद्दों से बचती है सरकार। गुटबाजी के बीच हरदा और प्रीतम की मुलाकात से सियासी गहमा गहमी का माहौल। प्रीतम ने कहा, आगामी चुनावों समेत कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। गढ़वाल से कांग्रेस करेगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज। 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रदेश संयोजक अजय कुमार। जनता को पढ़ाएंगे पार्टी की रीति नीति का पाठ। भर्ती घोटालों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ का हल्ला बोल। लोक सेवा आयोग के सभी कर्मियों की जांच की मांग। सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। और फर्जी BAMS चिकित्सक प्रकरण मामले में 2 और फर्जी डॉक्टरों की गिरफ्तारी। अब तक 14 लोग गिरफ्तार। मास्टरमाइंड इमलाक को फर्जी डिग्री के लिए दिए थे 7 लाख रुपए। और बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जहां शासन स्तर से सभी विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं सत्र का आयोजन इस बार गैरसैंण में होने की पूरी उम्मीद है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जहां सभी विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और बजट सत्र इस बार गैरसैंण में होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि शीतकालीन सत्र में ही सरकार ने साफ कर दिया था कि बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भी कहना है कि इस बार बजट सत्र गैरसैंण में ही आयोजित होगा, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। उम्मीद है कि मार्च के दूसरे सप्ताह यानी कि होली के बाद बजट सत्र शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का भी कहना है कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने को लेकर विधानसभा पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, मोटे तौर पे पिछली बार विधानसभा सत्र पे मेरे द्वारा ही कहा गया था कि हम लोग आगामी सत्र जो है गैरसैंण में करेंगे, चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा सत्र होता है बजट सत्र। कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको गैरसैंण में करें। और जहाँ तक तिथि की बात है, वैसे तो हम लोग कैबिनेट में इसको निर्णय लेंगे, कैबिनेट निर्णय लेगी इस पर, लेकिन एक उम्मीद हम कर रहे हैं कि मार्च के दूसरे सप्ताह में यानी होली के बाद हम इसको करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से हम तैयार हैं और आश्वस्त रहें सब। बढ़िया सत्र गैरसैंण में इस बार चलेगा। तारीखों का इंतजार है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। गैरसैंण में लंबे वक्त से विधानसभा का कोई भी सत्र आयोजित नहीं हुआ। आखिरी विधानसभा सत्र गैरसैंण में तब आयोजित हुआ था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। ऐसे में लंबे वक्त के बाद गैरसैंण में सत्र आयोजित हो रहा है, लेकिन सवाल वही है कि जब गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित होगा तो क्या उसकी अवधि पूरी रहेगी, क्योंकि गैरसैंण में जब भी सत्र आयोजित होता है वो जल्दी सिमट जाता है। विपक्ष के और आप लोगों के प्रेशर में अगर चले जाए तो हम तो कहते हैं बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है तब से एक दिन का भी सत्र नहीं चला। हम चाहते सत्र चले और प्रत्येक विभाग के लिए एक दिन चर्चा का रखा जाए। ये कहते हैं बिजनेस नहीं है, लेकिन बिजनेस निकाला जाता है। प्रत्येक दिन एक विभाग पर चर्चा रखें ताकि लंबे समय तक सत्र चले, लोगों से जुड़े हुए, जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठ सके, विधायिका मजबूत हो, क्योंकि जब सदन चलता तब विधायिका मजबूत होती है, तब लाल फीताशाही में कंट्रोल आता है। लाल फीताशाही इस राज्य में हावी है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और मुख्यमंत्री ने इशारे में कहा कि तेरी फाइल मेरी फाइल का झगड़ा खत्म हो, लेकिन अगर उसको खत्म करना है तो सदन ज़्यादा चलना चाहिए, जिससे विधायिका मजबूत हो और अधिकारी कर्मचारी कंट्रोल में। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होने की पूरी संभावना है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर बजट सत्र से आम जनता को क्या कुछ सौगातें मिलती हैं और क्या वाकई बजट सत्र गैरसैंण में इस बार लंबी अवधि के लिए चल पाएगा। चौधरी टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में भाजपा जिला कार्य समिति से बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक विकास कार्यों की दूरगामी सोच का खाका खींचा है। प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक बजट बढ़ाया गया है, बल्कि किसानों के लिए ऐतिहासिक प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। उत्तराखंड में जहां रेलवे के विस्तार के लिए बजट दिया गया है, तो वहीं अंत्योदय से जुड़े आम गरीब लोगों के लिए बजट में खास प्रावधान भी किया गया है। देखिए, सबका साथ सबका विकास और
गरीबी उन्मूलन के लिए मोदी सरकार के किए गए प्रयास ये सब जग जाहिर है। और इस बजट की चर्चा जो 2023-24 का बजट आया है, देश में ही नहीं पूरे दुनिया में है कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत किया है, इससे ये 2023 और 24 का ही रोड मैप नहीं बनता, 2050 तक का रोड मैप इसमें दिखाई देता है। किस तरीके से हम गरीबों के लिए मकान की बात कर रहे हैं, जो ढांचागत जो नीचे की जो चीज़ें हैं, जिनको जो कहते हैं अंत्योदय की योजनाएं हैं, उनको हम नीचे तक पहुंचाने के लिए ये बजट बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। बजट भाजपा के बजट पर चर्चा कार्यक्रम में बाजपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र से जारी आम बजट की खूबियों को जनता के सामने रखा। गणेश जोशी ने बताया कि कैसे केंद्र का बजट प्रदेश के लिए लाभ पहुंचाने वाला है। जोशी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार मिलकर विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार की नीतियों से प्रदेश को फायदा पहुंच रहा है। इस कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने अडानी ग्रुप पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अडानी एक बिजनेसमैन है, वो सरकार का हिस्सा नहीं है। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीडीओ भर्ती के नाम पर लोगों से ठगी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नरेश कुमार को सहसपुर थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। सीएचसी सहसपुर में संविदा कर्मी के तौर पर यह आरोपी कार्यरत था और भर्ती करवाने के नाम पर आरोपी ने लाखों रुपए ठगे थे। और बताया ये जा रहा है कि भर्ती के नाम पर 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पर लिए गए थे और 3 लाख रुपए इसके बाद लिए जाने की बात भी बाहर निकल कर आ रही है। चंपावत जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने लोहाघाट में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक ली। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को देखते हुए चुनावी रणनीति को धार देने के साथ ही ठोस कार्य योजना को अंतिम रूप दिए जाने पर विचार किया। मंत्री आर्य ने बताया कि प्रदेश सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ ही सरकार और संगठन में सामंजस्य बिठाए जाने पर भी मंथन किया गया। हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा है और उसके अपने संविधान में है कि जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है तो उसके बाद में प्रदेश कार्यकारिणी होती है और प्रदेश कार्यकारिणी के बाद में जिला कार्यकारिणी होती है और जिला कार्यकारिणी के बाद में फिर आपकी मंडल कार्यकारिणी होती है। यानी कि इस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक कार्य समितियों की बैठकें होती हैं और ऊपर से ली गई ऊर्जा को नीचे तक पहुँचाने का क्रम जो है यह बनता है। अपने इस कार्य समिति में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यकाल की वृद्धि हो 2024 तक में, किस प्रकार से कोरोना कालखंड से लेकर अभी तक में जनसेवा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिभाग रहा है, उसका समर्थन हो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से यमुना कॉलोनी स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद प्रीतम सिंह ने बताया कि कांग्रेस की मजबूती के लिए ये मुलाकात हुई है और वक्त वक्त पर मुलाकातें होती रहती हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि दोनों नेताओं की इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि दोनों ही नेताओं में गुटबाजी है। तो स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इसके लिए जो है वार्तालाप होता रहता है। लेकिन देखिए, लोकसभा का चुनाव है प्रदेश के अंदर, कांग्रेस कैसे मजबूत हो इस परिप्रेक्ष्य में जो है उनका मार्गदर्शन जो है मिला है तो हमेशा मिलते रहते हैं। हम तो क्या, मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अदना सा सिपाही हूँ और कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि जो मेरे से भी बन पड़े उसको करने का काम। वक्त वक्त पर अपने बयानों से सियासत गरमाने वाले कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने बीजेपी सरकार पर उत्तराखंड को बदनाम करने का आरोप लगाने के साथ धाकड़ धामी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। हरक सिंह रावत ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया और बीजेपी का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है, इन सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। कि संघ लोक सेवाआयोग में भर्तियों में घोटाला हो रहा है, क्या इस बात को लेकर धाकड़ धामी है कि अंकिता की हत्या हो रही है? किस बात का धाकड़ धामी है? धाकड़ धामी है, धाकड़ धामी रहेंगे और धाकड़ काम करने वाले हैं। तो सुना आपने इन दोनों अलग अलग बयानों को। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता अपने धाकड़ धामी के दिए गए बयान को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बयान को देने के पीछे की कहानी ये है कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर पिछले 1 साल से उत्तराखंड को बदनाम करने का आरोप लगाया है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए हरक सिंह रावत यही नहीं रुके, बल्कि एक के बाद एक सियासी आरोपों की बौछार उनकी तरफ से होती रही।
पिछले एक साल से पूरे हिंदुस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर उत्तराखंड का नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह बदनाम किया है, उत्तराखंड का नाम हमेशा अच्छे कामों के लिए आता है। हरक सिंह रावत के आरोपों के सियासी वाण बीजेपी सरकार के अलावा सीएम धाकड़ धामी पर खूब हुए। हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि हर जगह हल्ला हो रहा है कि सीएम धामी धाकड़ है, लेकिन किस बात में धाकड़ धामी है ये भी कोई बताए। उन्होंने अंकिता हत्याकांड, भर्ती घोटाले और सड़क हादसों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ये तमाम सवाल पूछे हैं। आप पिछले एक साल में कोई एक उदाहरण दे दो कि नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे उत्तराखंड का नाम किसी अच्छे काम के लाया हो, सिवाय इस बात के अंकिता हत्याकांड हो गया, कहीं बस दुर्घटना हो गई, उसमें 40 लोगों के सड़क खराब होने के कारण 40 लोगों की मृत्यु हो गई, कहीं जोशीमठ की घटना हो रही है, कहीं भर्ती घोटाले हो रहे हैं। तो पिछले एक साल से पूरे हिंदुस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर उत्तराखंड का नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह बदनाम किया है, उत्तराखंड का नाम हमेशा अच्छे कामों के लिए आता है। हरक सिंह रावत के इस धाकड़ धामी के दिए गए बयान पर बीजेपी ने भी खुलकर पलटवार किया। बीजेपी विधायक खजानदास का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी धाकड़ थे, धाकड़ हैं और धाकड़ धामी ही रहेंगे। धाकड़ धामी है, धाकड़ धामी रहेंगे और धाकड़ काम करने वाले हैं। माननीय धामी जी ने जो डिसीजन लिए हैं, जब वो कैबिनेट में थे, धामी जी के कैबिनेट में थे, तब भी उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिए हैं उत्तराखंड के हित के लिए। उत्तराखंड का हित को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने काम किए हैं। 600 से अधिक घोषणाएं नहीं की, बल्कि उन्होंने काम भी दरअसल में किए हैं। इसके लिए कहते हैं धाकड़ धामी। अचानक धाकड़ धामी को लेकर दिए गए बयान से सुर्खियों में आए हरक सिंह रावत ने अब एक नया ही सियासी राग छेड़ दिया है। अब इस सियासी राग के छिड़े हुए सुर कौन सी नई सियासी ताल बनाएंगे ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। और बड़ी खबर देहरादून से 2 और फर्जी डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है। फर्जी बीएमएस चिकित्सक प्रकरण मामले में ये कार्रवाई चल रही है। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने आज 2 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपी अशफाक और ज्योति नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी ज्योति को हरिद्वार के भगवानपुर से गिरफ्तार किया गया है और अभी तक आपको ये बता दें कि पूरे मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मास्टरमाइंड इमलाक को फर्जी डिग्री के लिए 7 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसकी एवज में वो फर्जी डॉक्टरों की डिग्री उपलब्ध कराता था। कांग्रेस 9 फरवरी से गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में अपनी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज करेगी। यात्रा के शुभारंभ के मौके पर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अजय कुमार लल्लू शामिल होंगे। 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस नेता अजय कुमार गढ़वाल संसदीय सीट का मिजाज जानेंगे। अजय कुमार देवप्रयाग, श्रीनगर समेत कई क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात कर कांग्रेस की रीति और नीति का पाठ पढ़ाएंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने बताया कि अजय कुमार लल्लू के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और मनीष खंडूरी भी मौजूद रहेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो हमारे प्रदेश में चल रहा है, उसके हमारे जो प्रदेश के पर्यवेक्षक हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, वो कल से 4 दिवसीय दौरे पर पौड़ी संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे और जितनी भी विधानसभा 14 विधानसभाएं पौड़ी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, उसमें दौरा करेंगे। उनके साथ जो लोकसभा के हमारे प्रभारी हैं आदरणीय गणेश गोदियाल जी और संयोजक आदरणीय मनीष खंडूरी जी भी साथ रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के कुमाऊं दौरे के दौरान बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात और बैठकों को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि संवैधानिक पद पर होने के बावजूद रितु खंडूरी भाजपा के नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं, जो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्हें इन चीजों से बचना चाहिए। उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल से तुलना करते हुए कहा कि पद पर रहते हुए गोविंद सिंह कुंजवाल ने पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की थी। जितने लोग भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको पद की गरिमा को मेंटेन करना होता है, उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करना होता है और कहीं ना कहीं बहुत गरिमामयी पद है विधानसभा अध्यक्ष का। ऐसे में मुझे याद पड़ता है कि जब हमारे विधानसभा स्पीकर हमारे कार्यकाल में श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी थे, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी पॉलिटिकल प्रोग्राम या सोशल प्रोग्राम में उन्होंने मंच किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साझा किया हो। लेकिन यहाँ तो
अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है कि कभी कोट द्वार में भाजपा के कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक तौर पर बैठकें ले रही हैं विधानसभा स्पीकर, और कभी अब कल की ही आई हैं तस्वीरें और वीडियो जिसमें वो हल्द्वानी और रामनगर को अपना मायका बता रही हैं और भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपना स्वागत भी करवा रही हैं। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में भर्ती धांधली को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने यूकेपीएससी के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। युवाओं ने कहा कि पहले कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच हो, उसके बाद राज्य में कोई और नई भर्ती परीक्षा कराई जाए। सड़क पर उतरे युवाओं ने आरोप लगाया कि सरकार की तानाशाही की वजह से उनका भविष्य अधर में है। उनकी मांग है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में भर्ती धांधली की सीबीआई जांच हो, साथ ही नकल करने वाले और कराने वाले आरोपियों के नाम को सार्वजनिक किया जाए। देखिए, मांग तमाम मांगे हैं। आप देख रहे हैं इतनी गड़बड़ियां हो रही है और आप परीक्षाएं साथ साथ करवाना चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ? आपके 2 अनुभाग अधिकारी जेल चले गए और उनके ऊपर बैठा एग्जाम कंट्रोलर अभी भी आयोग के अंदर परीक्षा करवाने में लगा हुआ है। ये क्या जताना चाह रहे हो? अगर नीयत साफ है, युवाओं की मांग है कि पहले जांच करें फिर परीक्षाएं करें। युवाओं की मांग है कि पहले नकल रोधी कानून आए फिर परीक्षा हो। युवाओं की मांग है पहले उन नकलचियों के नाम सार्वजनिक हो जिन्होंने नकल की थी, तब परीक्षा करवाएं। युवाओं की मांग है जो क्वेश्चन बैंक बाहर हुए थे, जो क्वेश्चन बैंक लीक हुए थे, पहले उन्हें आप पब्लिश करिए फिर उसके बाद परीक्षाएं करवाइए। हरियाणा सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी हेल्थ का यूनिक कार्ड बनाने जा रही है। सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि इस यूनिक कार्ड के जरिए परिवार के बारे में सभी जानकारी जुटाई जा सकेगी। साथ ही सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। उनका कहना है कि यूनिक हेल्थ कार्ड बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे पूरे परिवार का ब्यौरा मिल सकेगा। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया है और ऐसे ही सिमिलर पहचान पत्र मध्य प्रदेश ने भी बनाया है। तो ये एक सिमिलर एक्सरसाइज उत्तराखंड सरकार भी करने जा रहे हैं। नियोजन विभाग उसके लिए नोडल विभाग है। तो इसमें एनआईसी को हमने अभी रोपिन किया है और 1-2 दिन में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी होगी और उसमें हम हरियाणा मध्य प्रदेश ने जो किया है उससे भी थोड़ा सा आगे हम लोग जाना चाहते हैं। हम परिवार की डिटेल को इकट्ठा करना और उसको डेटाबेस बनाना, उसके साथ साथ जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उसको बेटर टारगेटिंग करने को लेकर के रणनीति बनाने के लिए भी हमें ये बेसिक डेटा हेल्प करेगा। नरेंद्र नगर में गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने टिहरी बांध प्रभावित पयाल गांव और तिवाड़ गांव के मौजूदा हालातों को लेकर बैठक की। पुनर्वास विभाग से मंडल आयुक्त ने टीएचडीसी बांध से प्रभावित हुए गांव के पुनर्वास पर ताजा अपडेट जानकारियां ली। मंडल आयुक्त ने विभाग को ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए फौरन टीएचडीसी को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। साथ ही 13 फरवरी तक राजस्व विभाग और टीएचडीसी के अधिकारियों से संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट भी मांगी। के जो पुनर्वास के संबंध में भी जो एक समिति शासन द्वारा बनाई गई आयुक्त की अध्यक्षता में उसकी बैठक की गई है और जो एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी है जो शासन द्वारा गठित की जिसमें विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञ शामिल हैं, उनकी रिपोर्ट का वेट जारी किया गया और आज ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है कि पयाल गाँव का जो समस्या है उसको देखते हुए उनको विस्थापन की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव टीएचडीसी को भेजा जाए और उसके विस्थापन का कार्य किया। नैनीताल में जिला विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने नैनी रिट्रीट होटल के पास 3 मंजिला निर्माण को ध्वस्त किया है। सचिव पंकज उपाध्याय ने टीम के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। जिला विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हल्द्वानी में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने नारी निकेतन का निरीक्षण किया। इस दौरान नारी निकेतन में रह रही महिलाओं के खाने पीने और रखरखाव की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। महिला उपाध्यक्ष सायरा बानो ने बताया कि नारी निकेतन की व्यवस्थाओं को देखकर वो संतुष्ट हैं क्योंकि यहाँ सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। नारी निकेतन में महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आज हल्द्वानी नारी निकेतन का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर जो भी निरीक्षण के दौरान सारी चीज़ें सामान्य दिखाई दी और इनके जो भोजन है दिया जाने वाला भोजन भी सामान्य था और जो रहने की जो कक्ष था और जो
सब कुछ मतलब साफ़ सफाई भी सामान्य दिखाई दी और साफ़ सफाई भी थी और रहने का जो रूम था वो भी साफ था। पूरे प्रदेश में सीएम धामी के निर्देश पर विद्युत विभाग द्वारा लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विद्युत समाधान शिविर लगाए गए थे, जिनका आज समापन हो गया है। उत्तराखंड में करीब 500 ऐसे शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनका निस्तारण किया गया। देहरादून में इस शिविर में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी पहुंची, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना भी और उनके निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार करीब 500 कैंप हम लोगों ने लगाने का प्रयास किया और करीब पूरे हो गए हैं। बेरीनाग, पिथौरागढ़, मुंशियारी, उत्तरकाशी और इधर आपके मंगलौर, उधर खटीमा, चंपावत, हर क्षेत्र में कैंप लगाए गए हैं। 8-8, 10-10 एक डिवीजन में लगाए गए हैं। तो इस तरह से करीब 500 कैंप्स के हम लोगों ने किया है। जो शिविर लगे हैं इनका आइडिया एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते थे कि हमारा बिल सही नहीं आ रहा है या हमें लो वोल्टेज है या हमें तार शिफ्ट करना है। तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों पे आप ऐसे कैंप लगवाइए जहाँ पे जो जनता के लोग हैं जिनकी शिकायत है वो आसानी से आ सकें और अपनी बात कह सकें। उसी उद्देश्य से ये कैंप लगे हैं। देहरादून के रिस्पना और बिंदाल नदी जैसी नदियां प्रदूषित होने लगी हैं, क्योंकि इन नदियों के किनारे रहने वाले लोग कूड़ा कचरा नदियों में फेंक जाते हैं, जिस कारण यहां गंदगी का अंबार बढ़ जाता है। इसके चलते नगर निगम की तरफ से 4 महीने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शहर की नदियों को साफ किया जाएगा। उनको हर वर्ष जो है बरसात से पहले हम साफ करते हैं, ताकि बरसात के समय जो है जल भराव ना हो और जल भराव से जो नुकसान होता है उससे बचा जा सके। तो इस वर्ष भी हमने वो अभियान जो है कल से उसका शुभारंभ किया है। मैं सभी अपने शहरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये बिंदाल नदी और रिस्पना नदी, ख़ास तौर से जो बिंदाल नदी है, रिस्पना नदी है, छोटी बिंदाल है, इसका जितना पानी है, जितना मलबा है, जितना प्लास्टिक है, ये सब गंगा जी में जाता है। तो मैं सभी अपने शहरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि माँ गंगा को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। जोशीमठ में आई आपदा के लिए एक बार फिर हरिद्वार जिला प्रशासन मदद के लिए आगे आया है। आपको बता दें कि हरिद्वार से 5 ट्रकों में भरकर राहत सामग्री जोशीमठ भेजी गई है। हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि जोशीमठ में जिन आपदा पीड़ितों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, उनके लिए ये राहत सामग्री भेजी गई। राहत सामग्री में 5000 से ज्यादा राशन किट, 500 कंबल और दवाओं समेत कई रोजमर्रा की चीजें जो इस्तेमाल में लाई जाने वाली हैं वो शामिल है। रवाना होकर आज जो जा रही है उसमें करीब 2500 हमारे फूड पैकेट्स हैं। हर फूड पैकेट्स 15 kg के हैं, जिसमें रोज़मर्रा के जो सामान होते हैं खाने पीने के वो हैं, और लगभग 550 कंबल भी प्रेषित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और जो प्री फैब्रिकेटेड नए घर वहाँ बनाए गए हैं, वहाँ पर जो लोग शिफ्ट होंगे तो शुरुआती दौर में उनको दिक्कत ना हो, उसी को ध्यान में रखकर ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सामग्री प्रेषित की जाए। मुखबिर की सूचना पर रुद्रपुर में दुर्लभ प्रजाति के 10 कछुए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी प्रकाश मंडल फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक अभियुक्त है प्रकाश मंडल, पुत्र पुनीत मंडल, निवासी बसंतीपुर। ये 10 प्रतिबंधित जिंदा कछुए बरामद किए गए हैं। इस पे थाने में FIR दर्ज कर दी गई है और 9/50 और 51 वन जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसमें FIR दर्ज की गई है। दिनेशपुर की योग शिक्षिका डॉक्टर रंजना दुबे को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने की वजह से मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाली योग शिक्षिका रंजना ने बताया कि वो पिछले 10 सालों से योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के जरिए कई रोगों से मरीजों को निजात मिल रही है। वहीं उनकी इस उपलब्धि पर पूर्व क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने भी बधाई दी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रंजना दुबे आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ और इस योग ध्यान केंद्र में वेलकम करती हूँ कि आप लोग आइए। हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी व्यवस्था है, पंचकर्म है, नेचुरोपैथी है, योगा है, GP हेल्थ है। इसके माध्यम से आप लोग उपचार पाइए। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो, A to Z कोई भी प्रॉब्लम, घुटने में दर्द हो, सर में दर्द हो और छोटी मोटी सारी प्रॉब्लम है, इसके द्वारा आप पंचकर्मा है, GP हेल्थ है, सारे इससे ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। पहले तो है, योगा से ट्रीटमेंट मिलेगा आपको।
फिर नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी में बहुत सारे ट्रीटमेंट आते हैं। हिंदू परिषद की इकाई एकल अभियान की लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड की टीम ने कई पदक हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता के जीतने वाले सभी टीम के खिलाड़ियों का स्वागत किया गया, साथ ही खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की गई। जो हमारा एक विश्व हिंदू परिषद की एक कड़ी है, जो घर घर जाके जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते उनको पढ़ाने का काम हमारी ये छोटी बहनें भाई करते हैं। उसी के लिए एक खेलकूद की संस्था एकल अभ्युदय क्लब है, जिसके तत्वाधान में यहाँ पर अभी प्रांतीय स्तर के खेलकूद भी हुए थे रुद्रपुर मनोज सरकार स्टेडियम में। और यहाँ से जो खिलाड़ी चुने गए उनको राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए लखनऊ भेजा गया KD सिंह बाबू स्टेडियम में, जहाँ हमारे कई वरिष्ठ मंत्री, बड़े पुलिस अधिकारी और सबने वहाँ पर इनको सम्मानित किया बच्चों को। तो जो हमारी कबड्डी की टीम थी उत्तराखंड की, उसने वहाँ पर उप विजेता रहकर हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया। 27 देश के बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, जिसमें उत्तराखंड की टीम को उप विजेता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज, मगर सत्र की अवधि को लेकर अभी से उठने लगे सवाल। विपक्ष का आरोप, जन सरोकारों के मुद्दों से बचती है सरकार। गुटबाजी के बीच हरदा और प्रीतम की मुलाकात से सियासी गहमा गहमी का माहौल। प्रीतम ने कहा, आगामी चुनावों समेत कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। गढ़वाल से कांग्रेस करेगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज। 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रदेश संयोजक अजय कुमार। जनता को पढ़ाएंगे पार्टी की रीति नीति का पाठ। भर्ती घोटालों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ का हल्ला बोल। लोक सेवा आयोग के सभी कर्मियों की जांच की मांग। सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। और फर्जी BAMS चिकित्सक प्रकरण मामले में 2 और फर्जी डॉक्टरों की गिरफ्तारी। अब तक 14 लोग गिरफ्तार। मास्टरमाइंड इमलाक को फर्जी डिग्री के लिए दिए थे 7 लाख रुपए।